ग्लाइकोलाइसिस 2 मिनट में क्या सच में पॉसिबल है? चलो देख लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस 10 ऐसे सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन हैं जहां ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुवेट में कन्वर्ट होते हैं और एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। इन 10 रिएक्शंस में से 7 रिएक्शन रिवर्सिबल और 3 रिएक्शन इरिवर्सिबल हैं। ये साइटोसोल में कंडक्ट होता है और एटीपी प्रोडक्शन के लिए ये सभी सेल में यूनिवर्सल पाथवे है। इन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन को ब्रॉडली 3 तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है। प्रिपरेटरी फेज और एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, सेकंड स्प्लिटिंग फेज और थर्ड पे ऑफ फेज और एनर्जी जनरेशन फेज। प्रिपरेटरी फेज जहां एटीपी के प्रोडक्शन के लिए कुछ एटीपी खर्च करने पड़ते हैं। यहाँ ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज की फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं और फिर फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज आइसोमराइजेशन रिएक्शन से ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करके फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में बदल देते हैं। प्रिपरेटरी फेज में टोटल 2 एटीपी खर्च होते हैं। अब फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट स्प्लिटिंग फेज में एंटर होकर एल्डोलेज एंजाइम की स्प्लिटिंग रिएक्शन से 3 कार्बन कंपाउंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाते हैं, जहां डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट फिर से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाते हैं और अब सिस्टम में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट्स अवेलेबल हैं। अब आगे की सारी रिएक्शन में नंबर ऑफ कंपाउंड्स 2 ही होंगे। एनर्जी जनरेशन या पे ऑफ फेज, ये है मौका एटीपी पाने का। हाँ, जो एटीपी हमने प्रिपरेटरी फेज में एटीपी प्रोडक्शन को ध्यान में रख के खर्च किए थे ना, अब उससे कहीं ज्यादा एटीपी पे ऑफ फेज में मिलेंगे। तो हुई ना खोने पाने की बायोकेमिस्ट्री। और हाँ, अभी ग्लाइकोलाइसिस के 2 मिनट पूरे नहीं हुए हैं। चलो अब पे ऑफ फेज की बची हुई रिएक्शंस पढ़ लेते हैं। स्प्लिटिंग फेज के बाद ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को 1 एनएडी यूज करते हुए 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में बदल देते हैं और ये एनएडी रिड्यूस होकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करते हुए 2.5 एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। पर हाँ, इस रिएक्शन में यहाँ टोटल 5 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल हैं, एक नहीं। अब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाते हैं। यहाँ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट एक हाई एनर्जी फॉस्फेट है। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट हाई एनर्जी कंपाउंड होकर इस स्टेप में 2 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं और ये स्टेप ग्लाइकोलाइसिस में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का फर्स्ट एग्जांपल है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम की हेल्प से सिंपल ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनाते हैं जो इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन के बाद फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाते हैं। फिर से ये हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड है और ग्लाइकोलाइसिस की ये स्टेप सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का सेकंड एग्जांपल है, जहां पायरुवेट काइनेज एंजाइम ट्रांसफॉस्फोरिलेशन रिएक्शन से 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल और 2 एटीपी मॉलिक्यूल बनाते हैं। एरोबिक फेज की ग्लाइकोलाइसिस में टोटल एटीपी बने 9, लेकिन भूलना मत कि 2 एटीपी हमने प्रिपरेटरी फेज में भी खर्च किए थे। फाइनल कैलकुलेशन में टोटल एटीपी हुए 7। देखो कैसे बातों ही बातों में बन गया ना ग्लूकोज से पायरुवेट। और हाँ, अगर ग्लाइकोलाइसिस की इंपॉर्टेंस के बारे में जानना है तो रील नंबर 5 को जरूर देख लेना और ग्लाइकोलाइसिस का ये 2 मिनट का पाथवे भूलना मत।